ओम शांति। आज बाबा के 11/5/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाप आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग में आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाना है, एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही हैं, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर पार्ट बचाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती हैं। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा हैं। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार हैं, जैसे आत्मा भी निराकार हैं। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बचाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बचा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं, लेकिन तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई हैं, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। कहाँ की राह? शांतिधाम और सुखधाम की राह। सर्व का सद्गतिदाता सतगुरु एक ही हैं। मनुष्य का गुरु सब सद्गति दे नहीं सकता। न खुद सद्गति पाते हैं, न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदाकाल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतोप्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतोप्रधान थे। तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतोप्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव हैं, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते।
गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें। पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण का राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में हैं, इसीलिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला, यह कोई नहीं जानते। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप हैं, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था, अभी दुखधाम है। कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवता का राज्य था वह कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती हैं? जो पहले भारत में आते हैं वह है देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन हमें पावन बनाए आओ। जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं, आधाकल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने कारण भारत में इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। बाप आते ही भारत में हैं, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं हैं और ही रंक बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं और द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत हुई है। सतयुग में 100% साल्वेंट थे, शतोप्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतोप्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते आप ही तरस परोए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ।
किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरता चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनाना है। पतित तो सुखधाम शांतिधाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम तो सतो प्रधान थे, वह तमो प्रधान बने हों। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हों, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्तिधाम सुखधाम में जा सकेंगे। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। गीत में भी सुना हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांतिधाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी हैं, फलाना अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? ये हो ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। रहो बल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म वाले होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा ही जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं। बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही हैं। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित हैं, बहुत दुखी हैं। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छोटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी पर परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उससे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान देना है।
एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार है, कहा जाता है जैसे संकल्प वैसे सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सुख शांति का वरदान बाप से ही मिल सकता है। ये सुख शांति का वरदान कोई देहधारी नहीं दे सकता। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह एक बाप ही बता सकते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि सतयुग आदि में और बाप के साथ जाने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है और बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे और एक बाप की मत पर चलेंगे, तभी उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने बताया, तुम शरीर बगैर यहाँ पार्ट नहीं बजा सकते हो, इसलिए इस साकारी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आए हूँ। अभी बाप कहते हैं कि तुम्हें शरीर के तो 2 नेत्र हैं, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं। इसीलिए स्वयं को भी भूल गए हैं और बाप को भी भूल गए हैं। इसीलिए गाया जाता है, नयन ही इनको राह दिखाओ प्रभु। तो कहाँ की राह दिखानी है? शांतिधाम और सुखधाम की राह दिखानी है। साथ ही बाबा ने कहा, बाप ही सद्गति दाता हैं और कोई दैहिक गुरु सद्गति नहीं कर सकते हैं। सतगुरु एक ही हैं जो सद्गति कर सकते हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान सागर से मिलता है, आत्मा का तीसरा नेत्र मिलता है, तो जिससे हम जान सकते हैं 84 के जन्मों का चक्र, कि आत्मा कैसे 84 जन्म लेती हैं। पहले भारत में कैसे देवी देवताएं थे, फिर कैसे पतित बन गए हैं। अभी पतित बनने से ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हम पतित हैं, इसीलिए पुकार रहे हैं। जो खुद ही पतित है वह औरों को पावन कैसे बना सकते हैं? इसीलिए पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो फिर बाबा ने कहा कि आत्मा सतोप्रधान से तमोप्रधान बन जाती हैं। अभी बाप राजयोग सिखाए तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए आए हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था जहाँ पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था जहाँ कोई हिंसा नहीं थी। बाकी पतन होने का मुख्य कारण बाबा ने कहा, काम कटारी चलाते चलाते ऐसे हो गए हैं। सतयुग में तो 100% साल्वेंट और सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान बने हैं। अभी बाप संपूर्ण निर्विकारी दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलते रहना है और स्वयं की स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाकर सर्व आकर्षणों से मुक्त बनना है। यदि बुद्धि कहीं भी आकर्षित हो जाती है तो समझो कि अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त रह सकते हैं। दिल में यदि परमात्मा प्यार और शक्तियाँ समाई होंगी तो मन उलझन में नहीं पड़ सकता है। अच्छा, ओम शांति।